Good morning everyone. Hello student. How are you all? Welcome in the physical education class 11 schools Raat International School. Revision topic chapter 3rd. Chapter 3rd physical fitness, wellness and lifestyle. फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। इस चैप्टर के अंदर आप कर चुके कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस: स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, endurance and agility. Strength, it is the ability of muscle in overcome resistance. Two types: static and dynamic. Static strength, it also known as isometric strength. Dynamic strength, it also known as isotonic strength. Dynamic strength, three types: maximum strength, explosive strength, strength endurance. Speed, it is the ability to perform in faster rate. Three types: reaction time, acceleration zone and speed of movement. Endurance, it is the ability to do person. What is endurance? It is the ability to do person continue work during fatigue time. थकान के बावजूद भी अगर किसी काम को करते हैं उसको बोलते हैं हम endurance. Endurance two types: short term and long term. Short term aerobic endurance, short term anaerobic endurance, long term anaerobic endurance. Flexibility, it is the ability of joint move to maximum range. Two types: active and passive. Active two types: static and dynamic. Right? Yes. Agility, all combination strength, speed, flexibility, endurance. It also known as agility. Now discuss with you. Now we will start components of wellness. First, components of wellness. Components of wellness. What is wellness? Wellness के बारे में अगर हम देखें तो wellness क्या है? मीन वेलनेस एक स्वस्थ का दूसरा रूप मानते हैं जिसके अंदर हम बोल सकते हैं वेलनेस इज एबिलिटी टू डू लीड एंड वेल बैलेंस लाइफ। मीन एक आगे की ओर अग्रसित करता है, लीड करता है, एक बैलेंस करते लाइफ को बैलेंस करने में, राइट। एंड रिलेटिंग टू फिजिकल हेल्थ, जिसके अंदर क्या है, जो हमारा लाइफ का बैलेंस है उसके अंदर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ये इन सब चीजों का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, एक बैलेंस है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस या फिर ये वेलनेस है, गुड हेल्थ मानते हैं, इसको अच्छा स्वास्थ्य मानते हैं। और देयर आर मेनी कंपोनेंट्स टू ब्रिंग वेलनेस, ऑल दिस आल्सो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। और अगर हमारा एक अच्छा गुड कॉम्बिनेशन है, एक अच्छी वेलनेस है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसका ऑप्टिमम इफेक्ट पड़ेगा या फिर एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा। जिसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की है, GROWTH, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों डिफरेंस है। अब ग्रोथ क्या है, ये आपकी क्या है, वृद्धि बोलते हैं इसको, जिसके अंदर हाइट, अगर ग्रोथ की बात करते हैं, हाइट, वेट, साइज,
हाइट वेट साइज इंक्रीज होता है उसको ग्रोथ बोलते हैं। जो डेवलपमेंट है इसको बोलते हैं विकास। विकास, ग्रोथ इट इज नॉट कंटिन्यू प्रोसेस बट डेवलपमेंट इट इज ए कंटिन्यू प्रोसेस। ये आपकी बर्थ से लेके और आपकी डेथ तक कंटिन्यू प्रोसेस रहती है। लेकिन एक ये ग्रोथ एक ऐसी चीज है कुछ समय के बाद रुक जाती है। फॉर एग्जांपल हाइट, अगर आपकी 25 के बाद हाइट के 1 या 2% होते हैं कुछ इफेक्ट हो, लेकिन उसके बाद बिल्कुल रुक जाती है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो फर्स्ट हम अभी लर्न करेंगे। फर्स्ट, components of wellness, physical activity, फिजिकल एक्टिविटी, ये कंपोनेंट्स वेलनेस का मेन पॉइंट है। फिजिकल एक्टिविटीज, अगर आप कंटिन्यू फिजिकल एक्टिविटीज करते हो तो आपकी वेलनेस मीन एक अच्छी वेलनेस प्राप्त कर सकते हो। उसी के अकॉर्डिंग इट मेक्स द पर्सन ऑफ फिट एक्टिव, इट इंप्रूव द वेरियस सिस्टम बॉडी। मीन जो आपके डिफरेंट सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सेलेटरी सिस्टम, तो अच्छे से काम करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी एक फिजिकल रूप से और एक मेंटल रूप से मीन पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। और उसी के अकॉर्डिंग इट आल्सो इंप्रूव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और दोनों के अंदर क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों से अच्छे विकसित हो सकती है। बैलेंस इमोशनल लाइफ, सेकंड बैलेंस इमोशनल लाइफ, बैलेंस किसी का इमोशंस का, अगर इमोशंस की बात करते हैं जैसे स्ट्रेस, राइट, और स्ट्रेस है या फिर इमोशंस के अंदर एंगर है, गुस्सा है, तो अगर उसको एक अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं तो क्या आपकी अच्छी वेलनेस प्राप्त कर सकते हो। एक गुड कंट्रोल ऑफ इमोशंस, गुड कंट्रोल ऑफ इमोशंस, अगर आप अच्छा आपका इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो अपनी वेलनेस को इंप्रूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक प्लेयर किसी भी मैच के दौरान अगर इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, गलत डिसीजन देने के बावजूद भी, अगर रेफरी कोई गलत डिसीजन दे देता है उसके बावजूद भी वो प्लेयर उस इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, तो उसके अंदर एक गुड है वेलनेस प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड, इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड। थर्ड, एटीट्यूड। इंटेलेक्चुअल होता है आध्यात्मिक, जिसके अंदर आपका इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड के अंदर लर्निंग एबिलिटी आ जाती है। लर्निंग एबिलिटी, सीखने की योग्यता। मीन हर इंडिविजुअल की जो सीखने की एबिलिटीज है वो डिफरेंस मिलती है। अगर इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड उसका अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है, तो क्या है, एक अच्छा वेलनेस प्राप्त कर सकता है। वेलनेस रिक्वायर पॉजिटिव इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड, इट इंप्रूव द बिहेवियर, इंटेलिजेंसी एंड अलर्टनेस, इनसाइड थिंकिंग। उसकी अगर थिंकिंग भी है, एक पॉजिटिव थिंकिंग है किसी दूसरों के प्रति या अपने प्रति, तो उसके अंदर क्या है, अच्छी वेलनेस प्राप्त कर सकते हैं। एक्टिव सोशल लाइफ, फॉर एक्टिव सोशल लाइफ, सिर्फ इसको हम चेक करेंगे। सोशल, एक्टिव सोशल लाइफ, सोशल क्वालिटीज की बात करते हैं जिसके अंदर कोऑपरेशन, ब्रदरहुड, होनेस्टी एंड एडजस्टमेंट। वो अगर एबिलिटी आपके अंदर इंक्लूड है तो क्या है, उस वेलनेस को इंप्रूव कर सकते हैं और एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, जिसके साथ मीन किसी भी सिचुएशन के साथ अपने आप को एडजस्ट करना, राइट, वो एडजस्टमेंट है। या फिर कोऑपरेशन,
एक दूसरे का सहयोग करना, मीन विपरीत परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, कठिन परिस्थितियों के अंदर अगर दूसरे को कोऑपरेट करते हो तो क्या है, एक एक्टिव सोशल लाइफ है या फिर मीन एक गुड गवर्नेंस है। मैनेजिंग स्ट्रेस, फिफ्थ पॉइंट, स्ट्रेस को कंट्रोल करना, मैनेज करना। वेलनेस नीड ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन ऑफ लाइफ इट की पर्पस ऑफ क्लेम कंट्रोल और एंजाइटी। अगर आप उस स्ट्रेस को, उस तनाव को कम कर लेते हो, मैनेजमेंट टेक्निक के द्वारा किया जा सकता है, या फिर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, या फिर एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। किसी भी सिचुएशन के अंदर अगर स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेते हैं तो क्या है, आपकी जो वेलनेस है उसके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, और साथ में टेंशन और एंजाइटी को कम करने का भी काम करता है, उस चिंता को कम करता है स्ट्रेस, तनाव। स्पिरिचुअल वेलबींग, सिक्स पॉइंट, स्पिरिचुअल वेलबींग। स्पिरिचुअल वेलबींग को बोलते हैं आध्यात्मिक विकास। इट मेक्स द पर्सन गुड मोरल, गुड पीसफुल एंड मोरल गाइड्स ऑफ वैल्यू ऑफ लाइफ। जिसके अंदर अगर स्पिरिचुअल की बात करें, जिसमें सेल्फ इंप्रूवमेंट बोल सकते हैं, इसके अंदर सेल्फ या फिर मोरल वैल्यू, जिसके अंदर आपके नैतिक विकास की बात की गई है। एक सेल्फ एस्टीम के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर आपके होनेस्ट हो आप, और साथ में गुड मोरल, गुड कैरेक्टर, गुड बिहेवियर में दूसरों के प्रति, राइट। तो ये क्या आपका स्पिरिचुअल वेलबींग है, जिसके अकॉर्डिंग मीन एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल प्राप्त कर सकते हैं। इन्वायरमेंट वेलनेस, फर्स्ट पॉइंट, इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट का महत्वपूर्ण रोल रहता है। मीन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही अपने आप को हम चेंज कर सकते हैं और उस लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इन्वायरमेंट का एग्जांपल लेते हैं, जिसने सिगमंड फ्राइड ने एग्जांपल दिया था, अगर मेरे को एक शिशु दर्जन दो या फिर 12 ऐसे छोटे बच्चे दो जिसके अंदर मैं उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे भी दो, मीन एक शिशु दर्जन या फिर 12 बच्चे जो जिसकी एज 1 ईयर से कम, मीन 3 to 11 मंथ। अगर ऐसे 12 बच्चे मिले जिसकी एज 3 मंथ से 11 मंथ तक है, तो उसको उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करना सीख जाएगा बच्चा, या फिर उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको डॉक्टर, एक मेडिकल ऑफिसर, एक इंजीनियर, और यहां तक उसने ऐसा साबित किया है उसको मैं एक बच्चे को चोर भी बना सकता हूँ। वो उस इन्वायरमेंट का उसके ऊपर इफेक्ट है। जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उसका हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उस इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है। इसलिए हमें एक क्लीन वातावरण के अकॉर्डिंग, एक फिजिकल फिटनेस के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसको हम पॉजिटिव लाइफस्टाइल के अंदर अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। वेलनेस प्रमोट गुड इन्वायरमेंट विच इज सेफ, क्लीन, हेल्थी, मोर अवे फ्रॉम पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन से रहित हो, जिसके अंदर हम अपने आप को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सेम एज इट इज कंपोनेंट्स ऑफ पॉजिटिव लाइफस्टाइल, कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस, और सेम एज इट इज कंपोनेंट्स ऑफ पॉजिटिव लाइफस्टाइल। चलिए डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पॉजिटिव लाइफस्टाइल।
components of positive lifestyle. Yes, completed topic, components of physical fitness, components of wellness, and last discuss with you components of positive lifestyle. What is positive lifestyle? Positive lifestyle is to lead a well-balanced life relating physical health, mental health, social health, and emotional balanced life. Same as it is a balance. वेलनेस का ही आपका दूसरा रूप मानते इसके अंदर मीन जो पॉजिटिव लाइफस्टाइल है तो उसके अंदर हम एक फिजिकल रूप से, एक मेंटल रूप से और साथ में एक सोशल या एक गुड बिहेवियर के अकॉर्डिंग मीन अपने लाइफ को पॉजिटिव बना सकते हैं. देयर आर द मेनी कंपोनेंट्स टू ब्रिंग वेलनेस एंड पॉजिटिव लाइफस्टाइल. ऑल कंपोनेंट आल्सो डेवलप ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ. फर्स्ट सेम फिजिकल फिटनेस. फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस में बात करें फिजिकल एक्टिविटीज. बट नाउ डिस्कस विद यू फिजिकल फिटनेस. अगर आप फिजिकल फिट हो तो आपका क्या है मीन पॉजिटिव लाइफस्टाइल है. किसी भी काम को आसानी से कर सकते हो और एक पॉजिटिव थिंकिंग हो. तो फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग ही अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं. सेकेंड, पर्सनल हाइजीन या फिर हेल्थी हैबिट्स. हाइजेनिक या हेल्थ हैबिट्स बोलते हैं. कीपिंग अवर सेल्फ ऑफ क्लीन एंड सेफ ऑफ डिसीज इंप्रूव अवर हेल्थ. हेल्थी हैबिट्स ऑफ डाइट, पोस्चर, क्लीननेस etc. ऑल दिस डेवलप वेलनेस ऑफ पॉजिटिव लाइफस्टाइल. जो आपकी हैबिट्स है मीन्स सेल्फ अपने आप करते हैं जैसे टूथपेस्ट करना, अपने आप को क्लीन रखना, राइट. और काफी चीजें हैं मीन सुबह मॉर्निंग वॉक करना. तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी पर्सनल हाइजीन हैबिट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको पॉजिटिव लाइफस्टाइल बना सकते हैं. मेडिकल चेकअप. थर्ड, मेडिकल चेकअप मीन अपने आप को मेडिकल वीक के अकॉर्डिंग, मंथ के अकॉर्डिंग मेडिकल चेकअप के द्वारा कभी मीन किसी प्रकार की डिसीज में इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, अगर बॉडी में किसी प्रकार की कमी है तो उसको कैसे पूरा किया जा सकता है. तो आप मेडिकल चेकअप के द्वारा अपने आप को चेक कर सकते हैं या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और पॉजिटिव लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं. फॉर गुड पोस्चर. पोस्चर, पोस्चर को हम आसन बोलते हैं. आसन एक आपका योगासन से होता है. पोस्चर, आसन, योगा, दोनों के अंदर डिफरेंस है. जो पोस्चर आसन की बात की है वो आपकी फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड है. आसन से मीन जितने भी आप आसन करके योगा के अंदर, पद्मासन, चक्रासन, गरुड़ासन, तो वो आपका योगा के अंदर है. लेकिन जो पोस्चर की बात की है वो आपकी फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल जैसे आपके काइकोसिस, लॉर्डोसिस, तो ये क्या आपकी पोस्चर डिफॉर्मिटी. पोस्चर डिफॉर्मिटीज मीन काइकोसिस को बोलते हैं आगे कुबड़ापन. लॉर्डोसिस को पीछे की तरफ अगर बैंड हो जाए बॉडी तो उसको बोलते हैं लॉर्डोसिस. मीन अगर आपका एक अच्छा पोस्चर है, किसी प्रकार की पोस्चर डिफॉर्मिटीज नहीं है तो आपका क्या है पॉजिटिव लाइफस्टाइल है. फॉर एग्जांपल अगर किसी की रॉन्ग हैबिट्स हो जाती है, वन शोल्डर डाउन करके चलते तो क्या है आपकी स्कोलियोसिस पोस्चर डिफॉर्मिटीज है. ओके, तो मीन एक गुड पोस्चर भी आपको इंप्रूवमेंट करता है पॉजिटिव लाइफस्टाइल के अंदर. फिफ्थ पॉइंट,
मेडिकल केयर, मीनिंग मेडिकल रूप से उसकी केयर करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे टिक को क्लीन करना, हेयर को क्लीन करना, उसी को नेल्स को क्लीन करना, तो एक मेडिकल केयर के अकॉर्डिंग भी हम मीन उसको चेंज कर सकते हैं। इंडिविजुअल शुड बी प्रॉपर मेडिकल ऑफ मेडिकल हेल्प ड्यूरिंग इलनेस, सिकनेस, ड्यूरिंग डिसीज। एवरीवन शुड बी अगेंस्ट ऑफ क्रॉनिक ऑफ डिसीज। और किसी भी प्रकार की अगर डिसीज है तो उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है और किस एक मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा उसको इलाज किया जा सकता है या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बैलेंस डाइट, unbalanced fast food, junk food, cold drinks, toffee, candy, etc. are the causes of growing problem. Where is the balance of age, gender, climate improve the good health of drinking sufficient water of nutrient of fresh food. में जहाँ पर जंक फूड की बात करते हैं तो जंक फूड क्या है कि आपका नेगेटिव इफेक्ट डालता है लाइफस्टाइल के अंदर, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग हम मेल और फीमेल एज के अकॉर्डिंग उसको बैलेंस डाइट, एक फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा, एक उसके वर्क के द्वारा उसको अलग अलग प्रकार की डाइट दे सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन, health education help to develop optimal balance and positive lifestyle. It guide of prevention of creativity aspect of about health problem। मीन उसको एक जागरूक कर सकते हैं हेल्थ एजुकेशन के द्वारा, इन किस प्रकार की आप डाइट ले सकते हो और उसी के द्वारा डिसीज को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। तो सब क्या है कि हेल्थ एजुकेशन के द्वारा, स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने वेलनेस को, पॉजिटिव लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रॉपर रेस्ट, proper rest and sleep of taken, it provide the freshness and active life। मीन बॉडी के अंदर जितना आप वर्क करते हो उसी के अकॉर्डिंग मीन आपको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हार्ड वर्क करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपको 8 to 10 आवर्स की स्लीप मीन रेस्ट जरूरी है। अगर आप नॉर्मल एक्टिविटीज करते हो तो कम से कम आपको 6 से 7 आवर्स का रेस्ट चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को फ्रेश कर सकते हैं और एक बोल सकते हैं आपकी लर्निंग एबिलिटी है उसको इंप्रूवमेंट कर सकते हो, याददाश्त को भी इंप्रूव कर सकते हो। एवॉइड पॉल्यूशन, avoid pollution, avoid pollution where the enjoy of fresh air improve the health। जहाँ पर अगर पॉल्यूशन ज्यादा है तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है तो उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा या फिर दमे जैसी डिसीज आपको ग्रस्त हो जाओगे। उसी के अकॉर्डिंग अगर आप क्लीन एनवायरनमेंट में रहते हो तो आपको पॉजिटिव लाइफस्टाइल और साथ ही गुड वेलनेस प्राप्त होगी। तो इसी के साथ आपका कंप्लीट चैप्टर फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस, कंपोनेंट्स ऑफ पॉजिटिव लाइफस्टाइल। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कलरफुल डे।